बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की पेयरिंग स्कीम तब्दील हो चुकी है और इसमें से एक बड़े और मुश्किल चैप्टर को निकाल दिया गया है। इसमें कौन कौन सी तब्दीलियां हैं जानने के लिए वीडियो को एंड तक और मुकम्मल देखें। एक अच्छे स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स लेने के लिए पेपर में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है और पेपर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए स्मार्ट स्टडी की जरूरत होती है। अगर आपने स्मार्ट स्टडी नहीं की तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन स्मार्ट स्टडी के लिए जरूरी क्या है? वो जरूरी होती है पेपर पैटर्न या पेपर स्कीम। बोर्ड वाले पेपर से कुछ अर्सा पहले पेपर पैटर्न और पेपर स्कीम जो है वो शेयर करते हैं और उसके मुताबिक स्टूडेंट्स अपने आप को प्रिपेयर कर। पिछले कई सालों से पुरानी पेपर स्कीम चलती आ रही थी, लेकिन अभी उन्होंने एक अमेंडमेंट की है और इसका फायदा उन स्टूडेंट्स को ज्यादा हुआ है जिन्होंने एमबीबीएस के लिए एमडी कैट जो है वो लाजमी देना होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एमडी कैट क्लियर नहीं करते और फिर वो बायो की दूसरी फील्ड्स में चले जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंट हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके लिए इस पेपर पैटर्न के मुताबिक एमडी कैट की तैयारी करना भी आसान। स्टूडेंट्स, एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है। आपको पता है कि हर साल दिसंबर में मैं अर्ली प्रेप सेशन जो है वो स्टार्ट करता हूँ। एक टेस्ट सीरीज होती है जिसमें पूरी बुक के टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं और ये टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। अगर आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप मेरे इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करें। इसकी फर्दर डिटेल मैं आपको बता दूंगा। और ये एक पेड सेशन है जिसकी फी मिनिमम जो है वो 500 है अगर आप डिस्कशन क्लासेस नहीं लेते। अगर आप डिस्कशन क्लासेस लेंगे तो ये 1000 होगी। एफएससी बायोलॉजी के पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं और उन 5 में से आपने सिर्फ 3 करने होते हैं। और अगर वो आप उन 3 चैप्टर्स को स्मार्टली जो है वो चूज कर लेते हैं, उसका फायदा आपको ये होता है कि आप शॉर्ट क्वेश्चन में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एमसीक्यूज में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और आपका जो लॉन्ग वाला पोर्शन है वो तो वैसे ही अच्छा हो जाएगा, वहां से आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो इस स्कीम को फॉलो करते हुए आप 85/85 मार्क्स भी ले सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की जो स्कीम है उसके बारे में बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 13 से, यानी कि इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड द गैसियस एक्सचेंज से। पार्ट 1 पहले चैप्टर से आएगा एंड पार्ट 2 जो है उसका वो 13 चैप्टर से आएगा। पहले ये किस में से था? आपको पता है कि पहले और 14वें की पेयरिंग थी तो वो एक मुश्किल मानी जाती थी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पहला तो याद कर लेते थे, लेकिन 14वां जरा लेंथी होता था, इसको याद करना मुश्किल होता था और फिर वो स्टूडेंट इसको शॉर्ट के लिए कर देते थे या स्किप कर देते थे, जिसमें उनको बाद में एंट्री टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम आती थी। वहां पर ये सारा चैप्टर उनको करना पड़ जाता था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, किन किन चैप्टर से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है, ए पार्ट है, वो आएगा सेकंड चैप्टर से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड जो सेकंड पार्ट है वो आएगा चैप्टर नंबर 8 यानी कि फंजाई से। इसमें किसी किस्म की चेंजेस जो है वो नहीं की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 यानी कि दी सेल से आएगा और चैप्टर नंबर 12 से इसका बी पार्ट आएगा न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें तब्दीली की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 यानी कि वैरायटी ऑफ लाइफ से आएगा और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 से आएगा यानी कि ट्रांसपोर्ट से आएगा। तो ये एक मुश्किल पेयर बनाया उन्होंने थोड़ा सा। बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है और इसमें उन्होंने मेन चैप्टर को निकाल दिया जिसको आप याद करने में, पढ़ने में और टीचर्स को पढ़ाने में बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी होती थी। वो था चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 9 की जगह पर लाया गया है चैप्टर नंबर 11 यानी कि बायो एनर्जेटिक्स। और उसके साथ साथ इसका जो सेकंड पेयर है वो है चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स। ये पेयर सबसे आसान बना दिया गया है, बोथ एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पेपर बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब आप इसको स्मार्टली अगर पढ़ते हैं, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये मुश्किल ही नहीं है कि आप इस बायोलॉजी के पेपर में 85/85 ना ले सकें। पीछे आ जाते हैं हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो वो सेम है। अब थोड़ा सा बस उसमें भी अमेंडमेंट आई है। तीसरा चैप्टर जो है उसको रख दिया गया है शॉर्ट के लिए। उसके बाद 7 चैप्टर, 9 चैप्टर एंड 10 चैप्टर। तो ये जो आपके पास 4 चैप्टर्स हैं इनको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए रख दिया गया। ऑब्वियस सी बात है कि अब इनकी वेटेज भी ज्यादा होगी, तो आप ये 4 चैप्टर शॉर्ट के लिए अच्छे से कर लें और ये जो बाकी कोई से 3 जिसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है आप उसको करें
क्योंकि गैसेस एक्सचेंज इंतहाई आसान चैप्टर है, उसके साथ फर्स्ट चैप्टर को दे दिया गया। तो ये पेयर मुकम्मल करें, उसके बाद दूसरे और 8वें को भी आप कर सकते हैं, चौथे और 12वें को भी कर सकते हैं, या फिर आप एट द एंड चले जाएं, छठे और 11वें को कर लें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है। इसमें मतलब कॉन्सेप्ट्स ही होते हैं, अगर आप इसको बिल्ड कर लेते हैं तो आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह।